Hello everyone, this is Isha Palvin and you are watching my channel Smart Biology. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्लांट और वाटर रिलेशनशिप के बारे में कि पादपों का जल से किस तरह से संबंध होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर के बिना वैसे भी लाइफ पूरी नहीं होती है, तो जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। और आज हम यहाँ पर वाटर से रिलेटेड ही एक टॉपिक, एक प्रक्रिया हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर वाटर का क्या रोल है और वो किस तरह से मूव करता है। तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे परासरण या ऑस्मोसिस के बारे में। ये एक वेल नोन टर्म है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं क्योंकि आप बहुत लोअर क्लासेस से ही यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं कि परासरण या विसरण की क्रिया परासरण या फिर ऑस्मोसिस क्या होता है। परासरण और विसरण दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो उसी डिफरेंस के साथ में आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना है, दोनों को अलग अलग समझना है। तो देखिए परासरण या ऑस्मोसिस होता क्या है। सबसे पहले तो याद रखिए परासरण जो है वो क्या होता है, वाटर का डिफ्यूजन। अगर हम बहुत कॉमन टर्म में इसको कहें तो क्या होगा, वाटर डिफ्यूजन या फिर जल का विसरण। अगर हम विसरण की बात कर रहे हैं तो विसरण का मतलब ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट होना, चाहे वो वाटर हो, गैस हो या फिर कोई सॉलिड हो, कोई आयन हो, कोई भी मूव हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, विसरण। लेकिन जब हम पर्टिकुलर बात करते हैं किसकी, वाटर के विसरण की या वाटर डिफ्यूजन की, तो उसको हम परासरण कहेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती है, तो आप समझे डिफ्यूजन वाटर का किस तरह से होता है या फिर ऑस्मोसिस क्या है। हमारे पास में यहाँ एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, ऐसी मेम्ब्रेन जो कि ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है अपने थ्रू होने के लिए, इसके अलावा किसी और पार्टिकल को या किसी और तरह के जो अणु होते हैं उनको अलाउ नहीं करती है। तो उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरह की मेम्ब्रेन हमारी जो सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो इस तरह से कोशिका झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, हमने कहा वाटर का डिफ्यूजन, जल का विसरण होगा। दैट मीन्स एक साइड ऐसी होगी, एक मीडियम ऐसा होगा जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से, वाटर मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन से कहाँ ट्रांसफर होते हैं, लो कंसंट्रेशन की ओर। मीन्स अधिक सांद्रता से कहाँ चले जाते हैं, कम सांद्रता की ओर। तो इसको कहा जाता है वाटर ऑस्मोसिस या फिर परासरण की क्रिया। जब जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसके थ्रू होकर जाते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस और परासरण। यहाँ पर एक डेफिनेशन और मिलती है जो कि कॉमनली आप पढ़ते हैं। हम जब यहाँ पर हाई टू लो की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हाई टू लो नहीं, लो टू हाई मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तो लो टू हाई मॉलिक्यूल्स नहीं जाते हैं, मॉलिक्यूल्स हमेशा हाई टू लो ही जाएंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं लो टू हाई, उसका किस तरह से प्रोसीजर है वो बता देती हूँ मैं आपको। हमने जैसे कहा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन में किसकी बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। तो वाटर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वाटर जो है वो कम सांद्र विलयन से कहाँ जा रहा है, अधिक सांद्र विलयन की ओर। मीन्स वाटर की जो मूवमेंट है वो कहाँ हो रही है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन कम कंसंट्रेटेड है और ये कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। तो बात एक ही होगी। तो उस कंडीशन में हम लो टू हाई वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, देखें आप। इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन या विलयन की हम बात करें
तो सॉल्यूशन या विलियन के अंदर क्या होता है, दो तरह के मटेरियल, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट या विलायक, और एक होता है जिसे हम कहते हैं सोल्यूट या विले। ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जैसे कि हमने ग्लास में पानी लिया और उसके अंदर हमने शुगर डालते गए, तो क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूट जो है, सॉल्वेंट तो हमेशा वाटर ही रहता है मैक्सिमम, तो सोल्यूट जो है वो क्या है, यहाँ पर शुगर है, तो शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, शुगर का अमाउंट बढ़ गया है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इसको कहा जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या फिर सांद्र विलयन। ठीक है, तो सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा हो कि जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो या हमने कम अमाउंट डाला है, तो उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर तनु विलयन। तो इस तरह से हमारे पास में दो तरह के विलयन होते हैं। तो जो वाटर की मूवमेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पर, वाटर। तो अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो वाटर क्या है, कम है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और अगर डाइल्यूट का मतलब हम कह सकते हैं कम कंसंट्रेटेड, कम सांद्र विलयन है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो वाटर की अमाउंट है ज़्यादा है। तो अगर वाटर कम कंसंट्रेटेड से ज़्यादा कंसंट्रेटेड की तरफ भी जा रहा है, तो बात वही होती है कि हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जब भी हम बात करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं तो भी ऑस्मोसिस परासरण होगा, या फिर हम कहें कि वाटर मॉलिक्यूल्स कम सांद्र विलयन लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, परासरण या ऑस्मोसिस। लेकिन मूवमेंट जो है वाटर का वो होगा किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी मेम्ब्रेन जो कि क्या करती है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमिएबल होती है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, उन ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिकांग हैं, कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो उनकी जो झिल्ली होती है वो भी कैसी रहती है, सेमी परमिएबल होती है। इसके अलावा जो वैक्यूल है, आपको सारी याद रखनी है, वैक्यूल या रिक्तिका है, रिक्तिका की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट, ये आप याद रखें, टोनोप्लास्ट क्या है, तो टोनोप्लास्ट जो है वो भी क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह से डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप ओनली डिफ्यूजन कहते हैं तो वो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जब हम बात किसकी करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस या परासरण। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो कितने टाइप का होता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ की बात करते हैं, जिसे हमने कहा कि सॉल्यूशन बनते हैं। तो सॉल्यूशन या विलयन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है, जैसे कि अभी हमने बात की, एक तो ये बन रहा है सॉल्वेंट से और दूसरा ये बनेगा सोल्यूट से। एक तो होगा विलायक, विलायक जिसके पास में घोलने की कैपेसिटी होती है, डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, और एक होता है विले। जनरली हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो विलायक या सॉल्वेंट हम हमेशा ज़्यादा लेते हैं और जो सोल्यूट होता है वो कम लेते हैं, तो हमारे पास में एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनता है। अब ये सॉल्वेंट और सोल्यूट के जो अमाउंट होते हैं, इसके बेसिस पर सॉल्यूशंस जो हैं ये क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बात प्लांट के रेफरेंस में कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर बॉटनी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो प्लांट से रिलेटेड हम जब बात करें तो क्या होता है, 3 तरह के मीडियम हो सकते हैं सेल के लिए, प्लांट सेल के लिए। तो देखिए यहाँ पर, या किसी भी सेल के लिए हो सकता है, कोई भी लिविंग सेल के लिए, तो 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। पहला सॉल्यूशन बनता है जिसे कहते हैं समपरासरी विलयन या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जैसे आपने एक पेट्री डिश में या फिर एक कंटेनर के अंदर किसी प्लांट सेल को या एनी सेल, कोई भी लिविंग सेल को रखा हुआ है, तो क्या होगा, जब इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन और बाहर वाले मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन दोनों क्या हो, इक्वल हो,
जितना वाटर कंसंट्रेशन अंदर है उतना ही बाहर हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने एक बड़ा कंटेनर लिया है तो ऑब्वियसली पानी ज़्यादा होगा, और सेल तो बहुत छोटी सी है तो पानी कम होगा, लेकिन हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मीन्स सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो क्या होगा, इक्वल रहेगा। जैसे कि सेल के अंदर है वैसे ही बाहर भी होगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन सेल के बाहर जो प्रेजेंट है, जिससे कि वाटर की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, किसी भी तरह की वाटर की गति नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम किसी सेल को रखते हैं तो उसके अंदर या बाहर वाटर की मूवमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद में जो सेकंड टाइप का सॉल्यूशन होता है इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या इसको कहा जाता है अल्प परासरी विलयन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं, ध्यान रखें। जब सेल है, आपने कंटेनर में एक सेल को रखा हुआ है और जो बाहर का सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू सेल। सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसके कंपैरिजन में क्या है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हमने अभी बात की, जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी दैट मीन्स सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सोल्यूट कम होगा, तो क्या मिलेगा, एक तनु विलयन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। दैट मीन्स बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट टाइप का है या फिर तनु विलयन है। तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि बाहर तनु विलयन है तो वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, कम सांद्र विलयन है और अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। तो हम जानते हैं वाटर की मूवमेंट कैसी होगी, आउट टू इन। जब भी किसी बाहर के मीडियम से वाटर कहाँ जाता है, अंदर जाता है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस या अंतः परासरण। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल के रेफरेंस में, तो जब हम सेल के रेफरेंस में बात करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सेल के अंदर ऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे एंडोस्मोसिस। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, जैसे कि हम बोल रहे थे। तो एंडोस्मोसिस होगा जब वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, सेल के अंदर। एंड लास्ट वन जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जब भी आप यहाँ पर ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं तो आपको ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट वाटर रिलेशनशिप की बात आती है तो हम मीडियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्लांट्स जो हैं वो एक्वेटिक मीडियम में भी रहते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ड्राई मीडियम में भी या फिर जीरोफिटिक कंडीशन में भी रहते हैं। जब अलग अलग तरह के मीडियम में प्लांट रहेगा तो वो किस तरह से अपनी प्रोसेस करते हैं, प्लांट मेराइन वाटर में भी रहते हैं, तो वो सारी जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस किस तरह से प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, उसके लिए आपको इन प्रोसेस का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम कर रहे थे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर इसको कहा जाता है अति परासरी विलयन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अति परासरी विलयन क्या होगा, आपने कंटेनर में सेल को रखा हुआ है, दिस टाइम आपने यहाँ पर क्या किया है कि जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कम रखी है, दैट मीन्स क्या ज़्यादा होगा, सोल्यूट यहाँ पर या विलेय पदार्थ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे। जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व की बहुत ज़्यादा अमाउंट है, फिर उसके अंदर आपने किसी प्लांट सेल को या किसी एनिमल सेल को रख दिया है। अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होने वाला है, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन सांद्रता ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, बाहर वाले विलयन के कंपैरिजन में। तो ये जो विलयन है ये किस तरह का विलयन हो जाएगा, सांद्र विलयन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हम देख सकते हैं सेल में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटर मीडियम, तो इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो इन टू आउट होगी, मीन्स वाटर बाहर की तरफ आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्मोसिस या इसको कहा जाता है बाह्य परासरण। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस तरह से दो तरह का ऑस्मोसिस होता है, जैसे कि हमने किसी भी सेल को पानी के अंदर रख दिया है या कोई भी चीज़ होती है, जैसे आपने रेजिन्स का, किशमिश का एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है कि जब हम पानी में रखते हैं तो फूल जाती हैं, तो फूलने का रीज़न क्या होता है, उनके अंदर एंडोस्मोसिस मीन्स वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं।
क्योंकि उनके पास वाटर कंटेंट कम है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हमने पानी में रखा वो फूल जाएंगी, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, एंडोस्मोसिस का। इसके ऑपोजिट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या प्लांट को, कोई ऐसा प्लांट जो कि नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करता है और आपने उसको मेराइन वाटर के अंदर रख दिया, दैट मीन्स जहाँ पर सॉल्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्ट ज़्यादा है, दैट मीन्स क्या है, वाटर तो वहाँ पर कम हो गया एज कम्पेयर टू सोल्यूट, विलय के कंपैरिजन में विलायक कम हो गया, तो कैसा सोल्यूशन बन गया, सांद्र। तो जो भी प्लांट होगा उससे वाटर बाहर निकलेगा और प्लांट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, मीन्स उसमें जल की हानि हो जाएगी। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। अगर हम मेराइन वाटर के अंदर चले जाएं, मेराइन वाटर को अगर हम पी लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एंड एक्सोस्मोसिस का। ये होते हैं ऑस्मोसिस के टाइप के बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे अब कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो किस तरह से कंट्रोल की जाती है, नियंत्रित कैसे होती है। जैसे हम कहें कि एक्वेटिक मीडियम में प्लांट्स रहते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्लांट्स कंटिन्यूसली पानी लेते जाएंगे और पानी फिनिश हो जाएगा या फिर प्लांट की सेल्स फूल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि क्या कर रहा है, इस पूरी चीज़ को, इस पूरे मैकेनिज्म को या ऑस्मोसिस को मेंटेन कर। देखें, जैसे हमने कहा कि हमने किसी सेल को किसके अंदर रखा हुआ है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने नॉर्मली सेल को किस में रखा है, वाटर में, जल में, प्योर वाटर भी कहा जा सकता है या नॉर्मल वाटर में रखा है जिसमें सोल्यूट अमाउंट क्या है, बहुत कम है। सेल के अंदर कभी भी प्योर वाटर नहीं हो सकता, बिकॉज सेल में साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य होता है और जो कोशिका द्रव्य है वो हमेशा एक सॉल्यूशन की फॉर्म में रहता है, तो वो कभी भी प्योर वाटर फॉर्म में नहीं हो सकता है। दैट मीन्स हमेशा यहाँ पर कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा। तो हमने क्या किया, सेल को वाटर में रखा। तो हम जानते हैं कि जब वाटर में सेल रहेगी तो वाटर की मूवमेंट क्या होगी, अंदर की तरफ कंटिन्यूसली होती जाएगी। वाटर आउटर मीडियम से कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया है, एंडोऑस्मोसिस या अंतः परासरण। एंडोऑस्मोसिस या अंतः परासरण हो रहा है। अब कंटेनर तो काफ़ी बड़ा है, उसके कंपैरिजन में सेल बहुत छोटी है। ये हमने जैसे अगर रेजिन्स किशमिश भी रखी है तो ऐसा तो नहीं कि वाटर एब्जॉर्ब करती जाएंगी, अगर ऐसा होगा तो सेल बर्स्ट हो जाएंगी, फूट जाएंगी। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है, ये जो सेल है, सेल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हमने क्या कहा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या अर्ध पारगम्य झिल्ली है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, तो ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, जहाँ पर वाटर की मूवमेंट होती है वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट करती है। जैसे ही वाटर अंदर आता जा रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर को रोका जाएगा, उसको वहाँ पर अंदर आने नहीं दिया जाएगा। इसको कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। जैसे आप पढ़ते हैं डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में। डिफ्यूजन प्रेशर के बारे का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रेशर जो डिफ्यूजन करवाता है। विसरण दाब में जो विसरण को प्रमोट करेगा, जो करवाएगा। यहाँ पर क्या होगा, परासरण दाब वो होगा जो कि वाटर की मूवमेंट को आने से रोकेगा। लेकिन आप यहाँ पर याद रखें कि अगर कोई सेल है, सेल का क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो उसके अंदर क्या होती है, वाटर मूवमेंट होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा, वाटर मूवमेंट होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर की जो मूवमेंट है सेल के अंदर, उसको यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो जिससे जो सेल है वो सेल क्या होती है, बर्स्ट नहीं होती है। तो आई होप यहाँ समझ आ गया होगा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव वैल्यू में ही आता है, लेकिन ये हमेशा क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू लगाया जाता है और वाटर की मूवमेंट को किसी भी मीडियम में कंटिन्यूसली आने से रोकता है। इसलिए जब भी हम किसी भी मीडियम के अंदर या वाटर के अंदर हम किसी सेल को रखते हैं तो वाटर मूवमेंट ज़रूर करेगा, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होगा, उसकी जो वाटर की मूवमेंट है वो रोक दी जाएगी। और उसका रीज़न कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है।
ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, मीन सूखा प्रतिरोधी हैं, सूखे के अंदर आसानी से रह पा रहे हैं, तो वहाँ पर उनका भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, जिससे कि जो वाटर विदाउट वाटर भी वो आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। और जैसे ही उनको वाटर मीडियम मिलता है वो फिर से अपनी जो प्रोसेस होती है, जो उनका मेटाबॉलिज्म है, वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये होता है ऑस्मोसिस या परासरण के बारे में। एक और चीज़ आप यहाँ पर याद रखें, जो परासरण है या ऑस्मोसिस है, इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एबी नॉलेट। एबी नॉलेट नाम के साइंटिस्ट ने इसकी प्रोसेस के बारे में बताया था। और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट का नेम आपको याद रखना है, दैट इज डिट्रोचेट। डिट्रोचेट नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के ऑर्गेनिज के अंदर, प्लांट्स के ऑर्गन्स में किस तरह से ऑस्मोसिस होता है उसको यहाँ पर बताया था। ये आप याद रखें। अगर हम यहाँ पर ऑस्मोसिस के मेजरमेंट की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है परासरण मापी, या इसको कहते हैं हम ऑस्मोमीटर। तो परासरण मापी या ऑस्मोमीटर के द्वारा आप किसी भी प्लांट ऑर्गन का या किसी भी चीज़ का ऑस्मोसिस जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। और परासरण मापी को डेवलप करने या इसको बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है फेफर नाम के साइंटिस्ट को। फेफर ने क्या किया है, ये सारी कुछ पॉइंट्स हैं, जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ये काम आते हैं। तो फेफर ने क्या किया है, ऑस्मोमीटर या परासरण मापी को बनाया है। और डिस्कवरी या फिर इसकी प्रोसेस के बारे में किसने बताया है, एबी नॉलेट ने बताया है। ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया प्लांट में कहाँ पर होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्लांट के अंदर ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो सिंपली होती है वाटर एब्जॉर्प्शन के टाइम पर। जब जल अवशोषण की क्रिया होगी तो वहां पर विदाउट एनी एक्सपेंस ऑफ एनी, बिना किसी ऊर्जा की हानि के वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसका रीजन कौन है, परासरण है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ओनली। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जब सेल टू सेल क्या होता है, वाटर मूव करता है, एक सेल से दूसरी सेल में वाटर जाएगा, तो वहाँ पर भी क्या होता है, परासरण की क्रिया होती है। तो इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब करना या फिर वाटर की मूवमेंट करना, वहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोसिस काम करता है। तो ये ऑस्मोसिस के बारे में कुछ चीज़ें थी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ आप पूछना चाहते हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड या फिर इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।